क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को उलझाने वाले ऐसे पैराडॉक्स से टकराने के लिए जो सोचने पर मजबूर कर दें और साथ ही आपको सुला भी दें? तो तैयार हो जाइए चुनौती देने वाली सोच की यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द शिप ऑफ थीसियस। कल्पना कीजिए एक बहुत पुराना जहाज है, थीसस का जहाज। सदियों से वह बंदरगाह पर खड़ा है और समय के साथ उसके लकड़ी के तख्ते सड़ने लगे हैं। हर बार जब कोई तख्ता खराब होता है, उसे एक नया तख्ता लगाकर बदल दिया जाता है। धीरे धीरे जहाज के हर हिस्से को एक एक करके नए हिस्सों से रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये अभी भी वही थीसियस का जहाज है? आप सोच सकते हैं, हाँ, क्योंकि वह एक ही जगह पर है, एक ही संरचना में है। लेकिन रुकिए, जो पुराने तख्ते निकाले गए थे, कोई उन्हें एक एक कर इकट्ठा करता है और एक नए जहाज की तरह जोड़ देता है, ठीक उसी डिजाइन में, उसी क्रम में। अब दो जहाज हैं, एक जो धीरे धीरे रिप्लेस हुआ है और एक जो पुराने हिस्सों से फिर से बनाया गया है। अब आपसे पूछा जाए, इन दोनों में से असली थीसियस का जहाज कौन सा है? ये वही सवाल है जो धीरे से हमारी पहचान पर दस्तक देता है। अगर हर कुछ सालों में हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, अगर हमारी यादें, सोचने का ढंग, हमारी आदतें सब बदल जाए, तो क्या हम फिर भी वही इंसान हैं, या फिर हमारी आत्मा, हमारी पहचान, वो भी बस संगठन का एक भ्रम है? द शिप ऑफ थीसियस ये नहीं पूछता कि जवाब क्या है। ये हमें उस अंतर्द्वंद्व में डालता है जहां हर उत्तर अधूरा लगता है। आप इस पर सोचते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि ये प्रश्न केवल चीजों पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होता है। कभी एक रिश्ता धीरे धीरे बदलता है, हर घटना, हर लड़ाई, हर समझौता, कुछ हिस्सा बदलता है, पर हम फिर भी उस रिश्ते को वही मानते रहते हैं। और कभी सब कुछ पुराना ही जोड़ दिया जाए, पर हम महसूस करते हैं कि अब वो बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि असल सवाल शायद पहचान का नहीं, लगाव का है। थीसियस का जहाज एक दार्शनिक पहेली नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि स्थिरता का भ्रम कितना प्यारा और कितना अस्थिर होता है। क्या आप वही हैं जो आप बचपन में थे, या फिर अब आप सिर्फ एक कहानी हैं जिसे पुराने अनुभवों के तख्तों से जोड़कर बनाया गया है? द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय में यात्रा करने की शक्ति है। आप एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अतीत की ओर निकलते हैं, सालों पीछे, इतने पीछे कि आप अपने दादा से भी पहले के द्वार में पहुंच जाते हैं। आप उन्हें एक आम आदमी की तरह देखते हैं, नौकरी करते हुए, परिवार बसाते हुए। पर अब एक ऐसा विचार आपके मन में आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या होगा अगर आप अपने दादा की मृत्यु से पहले ही उन्हें मार दें? सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन ये सवाल केवल हिंसा का नहीं, तर्क का है। अगर आप अपने दादा को अतीत में मार देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पिता कभी पैदा नहीं होते। और अगर आपके पिता नहीं होते, तो आप भी कभी जन्म नहीं लेते। और अगर आप जन्म ही नहीं लेते, तो अतीत में जाकर अपने दादा को मारने वाला कोई होता ही नहीं। तो फिर आपके दादा कैसे मरे? और अगर वो नहीं मरे, तो आप जन्म लेते हैं। और अगर आप जन्म लेते हैं, तो फिर आप अतीत में जाकर उन्हें मार सकते हैं। और यह चक्र यूं ही चलता रहता है। यह है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा समय संबंधी विरोधाभास जो कारण और परिणाम की रेखा को तोड़ देता है। हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। पर यह पैराडॉक्स उस रेखा को मोड़कर एक लूप में बदल देता है जहां कारण और प्रभाव एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अब सोचिए, क्या समय सच में रैखिक है, या फिर हम एक ऐसे लूप में जी रहे हैं जहां हर निर्णय, हर परिवर्तन किसी दूसरे समय की धड़कन से जुड़ा हुआ है? क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर निर्णय, हर संभावित परिणाम अपने अपने ब्रह्मांड में घटित होता है। यानी अगर आपने अपने दादा को मारा, तो वह क्रिया किसी दूसरे टाइमलाइन में घटती है, न कि उस टाइमलाइन में जिसमें आप पैदा हुए थे। लेकिन फिर क्या हर निर्णय हमें एक नई हकीकत में ले जाता है? अगर हाँ, तो कौन सी हकीकत वास्तविक है? क्या हमारी पहचान भी उस जगह की कैदी है जहां हम निर्णय लेते हैं? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स केवल समय यात्रा की थ्योरी नहीं है। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई अपने अतीत को बदल सकते हैं, या वह अतीत ही है जो हमें बदलता है? और अगर अतीत को बदलना असंभव है, तो क्या भविष्य भी उतना ही अचल और पूर्व निर्धारित है?
आप इस उलझन में फंसते हैं। धीरे धीरे आपके विचार गहराते हैं और आपको महसूस होता है कि ये पैराडॉक्स नींद लाने वाले नहीं, बल्कि नींद के दरवाजे खोलने वाले हैं। एक ऐसे संसार में जहां समय, अस्तित्व और निर्णय सपनों की तरह धुंधले और रहस्यमय होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।